केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 0 हो गई है। इसका उद्देश्य अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में आए उछाल के प्रभाव को सीमित करना है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2022 की एक पूर्व अधिसूचना को रद्द कर दिया है और आयातित विमानन टरबाइन ईंधन यानी कि ATF पर एक्साइज ड्यूटी में राहत प्रदान की है। एक्साइज ड्यूटी कम करने वाले फैसले पर एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि मोदी सरकार का ये फैसला आम जनता के हित में है। सबसे पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। लेकिन दूसरा देखिए, हिमाचल में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कीमत बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। मैं समझता हूँ यही बात है। आपने सबने पिक्चर तो देखी है धुरंधर सेकंड, और मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट हमेशा लोगों के साथ है। आज यही वो सीढ़ियाँ हैं ना जहाँ पे आपके सबसे जो रोज माइक पे सरेंडर, भाग गए, भगौड़े, आज सबसे बड़ी राहत जो बाकी देश कहीं पे यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, कहीं पे स्कूल बंद कर रहे हैं, कहीं रेट बढ़ा रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है इस देश में, डीजल पेट्रोल सब कुछ सस्ता हो रहा है। तब मोदी जी को सबसे अलग बनाता है। पेट्रोल डीजल में एक्साइज में कटौती की गई है और उपभोक्ताओं को राहत दिया गया है। उसके लिए मैं सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, ताकि लोग को भार नहीं पड़े। जो क्राइसिस तो है ना, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस हो गया है ना पेट्रोलियम पदार्थ का, उससे निपटने के लिए सरकार की यह पहल सराहनीय है और स्वागत योग्य है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद भी विपक्षी दलों के नेताओं को संतोष नहीं हुआ। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे चुनाव की वजह से लिया गया फैसला करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला तो लिया है, लेकिन आसानी से तेल मिल कहां रहा है। विपक्ष ने ये भी आशंका जताई है कि चुनाव के बाद सरकार दामों को दोगुना कर सकती है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से तेल का दाम बढ़ रहे हैं और उसकी किसी तरीके से जनता को क्वेश्चन करना ज़रूरी है। पर ये मुझे ज़्यादा चुनावी कारणों की वजह से लग रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा पहले हफ्ते में ही जैसे ही ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, वहीं पे उन्होंने दाम बढ़ा दिए थे LPG गैस सिलेंडर के, कमर्शियल के भी और डोमेस्टिक के भी। और अब आकर उनको लग रहा होगा कि अब इलेक्शंस में उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है। बस यही अपेक्षा है कि एक तो ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, पर अगर नहीं खत्म होता और ये 29 तारीख तक इलेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि हम पे और दुगने चार्जेस लगा दिए जाए। देखिए, कटौती की तो लेकिन अभी बहुत आसानी से उपलब्ध तो हो नहीं पा रहा है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। LPG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, लंबी लंबी कतार में लोग खड़े हैं उसके लिए। तो कहीं दिख नहीं रहा है। आसानी से अगर उपलब्ध होता तो शायद कहीं लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इतनी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल सबके LPG के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, आम आदमी की पहुँच से दूर है, तो इसका कोई फ़ायदा दिखता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। ऐसा कोई डकैती करे ना, और डकैती करने के बाद उसमें से 1-2 सिक्के निकाल के फेंक दे, कुछ यही सरकार, मोदी सरकार कर रही। जब कांग्रेस सरकार गई तो 9 रुपए 48 पैसा थी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर, और आज कितनी है? 32.5
98 यानी 33 यानी 4 गुना बढ़ा दिया। डीजल 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी, आज है 31 यानी लगभग 10 गुना। और कमाया कितना है इस बीच में आपने? कांग्रेस सरकार जब से गई 28 लाख करोड़, और आज अच्छत निकाल के फेंक रहे हैं, 1-2 बूंदे निकाल के फेंक रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी जो है बहुत पहले कम होनी चाहिए थी। आपने स्पेशल सेस के नाम पे राज्यों को भी उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं मिलता, और वो सारी आपने ड्यूटी जो है अलग स्पेशल सेस लगा दिया, और जो कच्चे तेल के दाम कम हुए उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाया। तो आज भी अगर हम देखें तो मोटा मोटी लगभग आधा जो है, मान लो 50 रुपए पेट्रोल पड़ रहा है तो 50 रुपए उस पर टैक्स है। तो इसकी राहत जो है जनता को मिलनी चाहिए थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। सरकार ने नागरिकों से अपील की कि वे जानबूझकर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान से गुमराह न हो, जिसका उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। भारत के पास पेट्रोलियम का कुल 74 दिनों का भंडार है और वर्तमान में लगभग 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक है।